कि दिस इज द अरियोलर टिश्यू। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, दिस इज द अरियोलर टिश्यू जो हमने डायग्राम बनाई थी। और अरियोलर टिश्यू में हमने क्या किया, काफी टाइप के सेल्स बनाए हैं, जस्ट लाइक मैक्रोफेज, एडिपोज, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल एंड क्रोमेटोफोर। ठीक है, अगर इसमें हमारे पास क्या हो, एडिपोज सेल्स का नंबर ज्यादा प्रेजेंट हो, ठीक है, जो एडिपोज सेल हमने बनाया है, देन हम लोग क्या करेंगे, इसको अरियोलर टिश्यू नहीं बोलेंगे, वी कॉल इट एडिपोज टिश्यू। हम लोग इसको क्या बोल देंगे, एडिपोज टिश्यू। समझ में आया अभी मैंने क्या कहा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर एडिपोज टिश्यू में भी बाकी सारे सेल्स होते हैं, लाइक मैक्रोफेज, हाँ, मास्ट सेल। वहां पे भी ये बाकी सारे सेल्स होंगे, बट वहां पे क्या होगा, एडिपोज सेल्स का नंबर ज्यादा होगा बस। ओके, समझ में आया ये चीज? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब अगर कोई साउंड में इश्यू आए ना तो मेरे को बता देना। तो इसके बारे में हम लोग लिख लें एक आधी बात, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ areolar tissue in which adipose cells are present abundantly. एडिपोज सेल्स कैसे प्रेजेंट होंगे उसमें, अबंडेंटली प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हमारे पास ईच एडिपोज सेल स्टोर्स फैट, ईच एडिपोज सेल्स स्टोर्स फैट। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये जो एडिपोज टिश्यू है ये एरियोलर टिश्यू का ही पार्ट है? नहीं, अरियोलर टिश्यू का पार्ट नहीं, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अरियोलर टिश्यू। ठीक है, ये होता है किसके अरियोलर, अंडर आएगा फिर, कनेक्टिव ये टिश्यू? नो नो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही आएगा, बट इसको एज अ स्पेशल टाइप नहीं लिखते। ठीक है, एज जैसे हमने फ्लो चार्ट में बनाया था वैसे ही हम कोई टाइप बना के नहीं लिखेंगे। इट इज जस्ट ए अरियोलर टिश्यू। ठीक है, अरियोलर टिश्यू ही होता ओके है, बट सर। अरियोलर टिश्यू में की एक फॉर्म है। जैसे आई थिंक हमने पेरेन्काइमा में भी किया है ना ये चीज। पेरेन्काइमा की दो फॉर्म्स की थी हमने, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा, याद है ना आपको? यस सर। ठीक है, तो उसमें हमारे पास वो टाइप्स नहीं थी पेरेन्काइमा की, वो फॉर्म्स थी। सो इट इज आल्सो द फॉर्म ऑफ अरियोलर टिश्यू। ओके सर। और इसकी अक्रेंस कहाँ पे होगी हमारे पास, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो हमको लिखना पड़ेगा। इट इज फाउंड बिलो द स्किन। हमारी जो स्किन होती है उसके नीचे ये क्या होगा, ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगा। आल्सो प्रेजेंट एज क्वेश्चन। क्वेश्चन पता क्या होता है, व्हाट इज क्वेश्चन? नहीं मालूम? नो सर। सर पिल्लो। हाँ, पिल्लो। मतलब कोई भी यार नरम या गद्दे वाली जैसी चीज होती है वैसे, उस चीज को हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग, ये क्या होता है कि किडनी के अराउंड और ब्लड वेसल्स के अराउंड भी एज अ क्वेश्चन की तरह क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसे, जैसे हम क्या करें, जैसे किडनी है, किडनी को चारों तरफ अगर पिल्लो के जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, वो पिल्लो के जैसी स्ट्रक्चर क्या है, वो एडिपोज टिश्यू है। और ये क्या करता है एक्चुअल में, इट फॉर्म्स 15% ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट का 15% हिस्सा होता है ये। अच्छा, आपको क्या लगता है इसके फंक्शंस क्या होंगे?
क्या फंक्शन होंगे? हेल्प्स टू प्रोटेक्ट किडनी। यस, एक्ट एज, पहले कुछ और लिखेंगे सिंपल वाला, एक्ट एज फैट स्टोरेज स्ट्रक्चर, जो क्या करता है, फैट्स को स्टोर करके रखेगा, ऐसी स्ट्रक्चर होती है ये। नेक्स्ट, एक्ट एज इंसुलेटर, act as insulator against external environment। ठीक है, इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा ये। आपको पता होगा जो पोलर बियर होता है, ठीक है, पोलर बियर में की स्किन के नीचे भी ये एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसलिए पोलर बियर क्या करता है, वो बर्फ में घूम सकता है। ओके, तो उसमें क्या करता है, पोलर बियर को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एज अ इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा, इसलिए पोलर बियर को ठंड नहीं लगती। ठीक है, मतलब इसलिए वो ऐसे बीमार नहीं होता इतनी ठंड में भी। तो हमारी बॉडी में भी क्या होता है कि ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है एज ए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बट अप टू सर्टन लिमिट। ऐसा नहीं है कि हम भी पोलर बियर की तरह ही रह सकते हैं, क्योंकि पोलर बियर में तो ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है ये। नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन मेंटेनिंग टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में ये हेल्प करेगा। फिर आता है हमारे पास हेल्प्स ड्यूरिंग स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या होता है? स्टार्व का मीनिंग क्या होता है? सर जब सर हमारे भूखा रहना। का मतलब पानी खत्म हो hungry something like। अगर काफी टाइम तक खाना वाना नहीं खाते तो हमारी बॉडी क्या करेगी, खाना तो मिल नहीं रहा, जो स्टोर्ड फैट होगा उसको यूज करना स्टार्ट करेगी। जिंदा तो भी रहना है तो हमारी बॉडी स्टोर्ड फैट को यूज करेगी। नेक्स्ट लास्ट वाला लिख लो, हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रॉपर बॉडी शेप, बॉडी शेप को प्रॉपर मेंटेन करने में हेल्प करता है। मतलब बहुत ज्यादा पतला या लीन नहीं दिखता पर्सन, तो ये अगर कुछ फैट्स प्रेजेंट होते हैं तो वो बॉडी की फैट शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो दिस इज अबाउट द एडिपोज टिश्यू। इसमें इतना ही है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये एक स्पेशल फॉर्म थी हमारे पास। ओके, इसके बाद हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे उसकी एक चीज बिल्कुल खत्म होती है, अरियोलर वाली। अरियोलर के बाद सेकंड टाइप कौन सी थी? skeletal tissue। यस, स्केलेटल टिश्यू, उसके बारे में भी लिख लो। और मैं बिल्कुल आसान टाइप में करवाऊंगा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको याद करना आसान हो जाए। अभी देखो होता क्या है कि ऑल एनिमल्स, सारे जो एनिमल्स होते हैं ना, उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि स्केलेटन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी को एक प्रॉपर शेप मिल रही है। जैसे ह्यूमन का स्केलेटन है, अगर वैसा ना हो तो ह्यूमन की बाहर की अपीयरेंस ऐसी नहीं दिखेगी। ठीक है, सो हमारे पास क्या होता है कि ऑल एनिमल्स हैव फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क प्रेजेंट होता है, फ्रेमवर्क ऑफ एंडोस्केलेटन विच सपोर्ट्स, जो क्या करता है, बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट करेगा, विच सपोर्ट्स बॉडी पार्ट्स। जो बॉडी पार्ट्स को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। अच्छा, हमने स्केलेटन की कोई टाइप्स की हैं क्या? सर एक No, sir. एंडोस्केलेटन होता है, एक एक्सोस्केलेटन होता है। अरे नहीं नहीं, कनेक्टिव टिश्यू का फ्लो चार्ट देख के बताओ, स्केलेटल टिश्यू की टाइप्स की है क्या हमने? No, sir. नो, क्या कर रहे हो? कार्टिलेज एंड बोन। Cartilage and bone. Cartilage and bone। ये रहा कार्टिलेज एंड बोन, ठीक है, दिस इज कार्टिलेज एंड बोन, इसके बारे में पढ़ना है। अच्छा, बोन तो चलो पता ही होगा, हड्डी की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, स्केलेटन सारा उसी का बना है। कार्टिलेज बताओ क्या होता है?
सर जो एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ता है। हाँ, वो तो चलो सभी का काम है, मतलब पूरे कनेक्टिव टिश्यू का ही काम है। स्केलेटन भी ये चीज कर रहा है, ठीक है। एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ने का काम जैसे लिगामेंट का होता है मोस्टली, ठीक है। सर ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी प्रोवाइड करता, हाँ। मतलब हमारी बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट है कार्टिलेज, ये सर बता दो। नोज में, ईयर में। हाँ, नोज में प्रेजेंट है, ईयर में प्रेजेंट है ये, ठीक है। सीधी सी बात है, ना तो वो स्किन के जैसा सॉफ्ट है, ठीक है, और ना ही वो स्केलेटन के जितना हार्ड है। दोनों के बीच के जितनी प्रॉपर्टी है उसके पास, दैट इज नोन एज द कार्टिलेज, ठीक है। उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो स्केलेटल टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स का होता है। कौन कौन सी? कार्टिलेज एंड बोन। एंड बोन, ठीक है। कार्टिलेज एंड बोन। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कार्टिलेज के बारे में। पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर मैं आपको एक डायग्राम बनवाऊंगा, और इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको इसमें ना मोस्टली उसके फंक्शंस याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके सेल्स को क्या कहते हैं वो याद करना पड़ेगा। बस ऐसे दो क्वेश्चंस आते हैं इसमें। कार्टिलेज के बारे में लिख लो। इट इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू it is a type of connective tissue which is elastic and flexible। इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होगा। सो इट इज हार्डर देन स्किन बट सॉफ्टर देन, किससे सॉफ्ट होगा ये? सर बोन से। बोन, बोन। ठीक है। हार्डर देन स्किन बट सॉफ्टर देन बोन, ठीक है। इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सब्सटेंसेस। तीन चीजें इसमें प्रेजेंट होंगी। पहली बात आ जाती है हमारे पास पेरिकॉन्ड्रियम। दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट। जब डायग्राम बनेगी तब पता चल जाएगा आपको। थर्ड थिंग आ जाती है हमारे पास मैट्रिक्स। ये तीन चीजें इसमें प्रेजेंट होती है, पेरिकॉन्ड्रियम, कॉन्ड्रोसाइट एंड मैट्रिक्स। अब ये होता कैसे है या दिखने में हमारे पास कैसा होगा, ये हम आपको एक डायग्राम के थ्रू बता देंगे। जैसे सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने किसी ह्यूमन बीइंग का कार्टिलेज चेक कर रहा था, ठीक है। मैंने उसके नोज के पार्ट में से कुछ टिश्यू ले लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखने लग गया। या ईयर में से, ईयर का जो बाहर वाला पिन्ना है उसका कुछ पार्ट ले लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे मैंने चेक करना स्टार्ट किया। तब आपको पता है मुझे कैसी स्ट्रक्चर दिखेगी? दिखा रहा हूं मैं आपको किस तरह की मुझे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। आप भी डायग्राम साथ साथ में बना लो। मुझे माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी, ठीक है। अब होता क्या है कि जब मैं माइक्रोस्कोप के नीचे ये वाली स्ट्रक्चर देखूंगा, ठीक है, तब क्या होगा, इसमें क्या कुछ चीजें प्रेजेंट है ये वाली, ये मैं आपको बता देता हूँ। दिस आउटर लेयर इज नोन एज
पेरिकॉन्ड्रियम। आउटर लेयर को क्या बोलेंगे हम लोग इसको? पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर के जो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स। और जो बाकी का जो रीजन रह जाएगा, दैट रीजन दैट रीजन इज नोन एज मैट्रिक्स। उस रीजन को हम लोग क्या बोल देते हैं? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स यहाँ पे क्या होगा? सेमी सॉलिड। जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें ना तो बहुत ज्यादा हार्डनेस आती है, ना ही बहुत ज्यादा ये सॉफ्ट होता है। तभी हम लोग इसको लिख लेते हैं कि सेमी सॉलिड है ये। ठीक है। जब मैं माइक्रोस्कोप के नीचे देखूंगा तब मुझे ऐसा दिखेगा। दैट इज नोन एज द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्टिलेज। हाँ जी, एक्सक्यूज बोल। मी सर, सर जो रेड कलर का सर्कल बनाया है उसको क्या बोलेंगे फिर हम? ओके, इसके लिए भी लिख लेते हैं। दैट रेड कलर्ड सर्कल इज नोन एज लेक्यूने। ठीक है, इसको लेक्यूने बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि लेक्यूने ना 2-3 कॉन्ड्रोसाइट्स को इकट्ठा करके रखता है। मैक्सिमम 4 रखेगा वो, 4 से ज्यादा नहीं रख सकता वो। ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि कॉन्ड्रोसाइट्स को हम पता है किस नाम से जानते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स आर कॉल्ड एज द सेल्स ऑफ कार्टिलेज। अगर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ना कि सेल्स ऑफ कार्टिलेज को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है। क्योंकि कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज इज टिश्यू। टिश्यू मीन्स क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है। अगर मेरे पास कार्टिलेज टिश्यू का नाम है, ठीक है, तो इट मीन्स उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, जो कार्टिलेजनस सेल्स है, उसको एक स्पेशल नेम दिया गया है, दैट इज नोन एज कॉन्ड्रोसाइट। समझ में आया? यस सर। अच्छा, कोई डाउट है तो मुझे पूछो जल्दी से। ठीक है। अभी हमारे सर पास जो ये मैट्रिक्स होता है सर, ये सॉलिड भी हो सकता है? नहीं, सॉलिड नहीं होगा। अगर सॉलिड होगा तो फिर वो रिजिडिटी आ जाएगी, फिर तो ये बोन जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। सर बोन के बोन में लिए सॉलिड होता है? हाँ, बोन में सॉलिड होता है मैट्रिक्स। ओके सर। सर एक बार कॉन्ड्रोसाइट्स वाला दोबारा बता दो। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स जैसे मैं कार्टिलेज से स्टार्ट करूंगा। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज को हम लोग बोलते हैं टिश्यू। ठीक है। अभी टिश्यू की डेफिनेशन होती है हमारे पास, इट इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। इट मींस कार्टिलेज इज सम ग्रुप ऑफ सेल्स बिकॉज इट इज अ टिश्यू। अभी जो कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं? कार्टिलेज टिश्यू बना रहे हैं। कार्टिलेजनस सेल्स जो हैं उसको एक स्पेशल नेम दिया गया है, दैट इज नोन एज कॉन्ड्रोसाइट। जो ग्रीन कलर के जो सेल्स हैं, इनको अगर हम लोग कॉमन लैंग्वेज में हम लोग इसको कार्टिलेजनस सेल्स भी लिख सकते हैं, बट दैट इज नॉट द प्रॉपर वर्ड। प्रॉपर वर्ड हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट ही है। गॉट इट? समझ में ओके आया? सर, थैंक यू। अच्छा, और कोई डाउट इसके बारे में पूछो जो नहीं समझ में आया तो। सर मतलब जो लेक्यूने के अंदर जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स हैं वो मतलब वो एक इंडिपेंडेंट सेल की तरह है। हाँ बिल्कुल, मतलब वो सेल्स की तरह वो एक लकीर में मोस्टली 4 तक रहेंगे वो, 4 से ज्यादा नहीं होंगे। ओके सर। लिखे इसके बारे में कुछ फिर? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट हम लिखते हैं इसकी अक्रेंस। आई थिंक हमारे पास 5 मिनट बाकी है अभी, उसके बाद डिस्कशन करनी है हमने। ओके, अक्रेंस में लिखो हमारे पास एट ईयर पिना। ईयर पिना समझते हो क्या? मतलब जो कान का जो बाहर वाला पार्ट है, ठीक है, नोज टिप। नोज की जो टिप है उसमें प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है। और एक लिखेंगे एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। जो मोस्टली हमारे पास जो नी ज्वाइंट होता है या एल्बो ज्वाइंट होता है, उसमें भी हमारे पास क्या होता है? 2 बोन जहाँ पे जुड़ रही हैं,
उनके बीच में थोड़ा सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। और क्या प्रेजेंट होता है एट द ट्रैकिया, एट द ट्रैकिया cartilage is present in ring form, रिंग मत लिख लो, सी शेप फॉर्म लिखो, किधर गया इरेजर, सी शेप। सर ट्रैकिया मतलब विंड पाइप? यस, विंड पाइप। ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे हमारे पास क्या होता है कि ऐसे स्ट्रक्चर चलती है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऐसे लंग्स में ये हमारी जो विंड पाइप है वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे हमारे पास ह्यूमन बना होता है, ठीक है, सीधी सी बात है। अब क्या होता है, ये जो विंड पाइप है ना, जो ट्रैकिया, इसके ऊपर ना सी शेप में हमारे पास ऐसे ऐसे क्या होता है, कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है। कोई बताएगा मुझे क्यों, क्या रीजन होता है इसका? टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए। आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज करो हम लोग पाइप के थ्रू पानी दे रहे हैं कहीं पे भी, ठीक है, अगर पीछे से टैप में, ठीक है, पानी कम आए तो हमारी जो रबड़ की जो पाइप है वो कोलैप्स कर जाएगी, मतलब थोड़ी सी उसका डायमीटर कम होगा। नोटिस किया कि नहीं किया ये बात? अरे बताओ कि पानी नहीं दिया कभी प्लांट्स वगैरह को? सर दिया। सर समझ गए आप क्या बोल रहे थे। मैंने ये पूछा कि सपोज करो आप लोग रबड़ की पाइप से कहीं पे पानी वगैरह डाल रहे हो, ठीक है, और पीछे से पानी कम आ रहा हो, ठीक है, टैप से जो टूटी से जहाँ से पानी लगा रहे हो आप, पानी कम आ रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो जो रबड़ की पाइप होगी वो कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है, रबड़ की पाइप क्या होगी, कोलैप्स हो जाएगी, उसका डायमीटर कम हो जाएगा, ठीक है, जगह जगह से कोलैप्स हो जाएगी। नोटिस किया कि ये बात की नहीं की? यस सर। यस सर। यस सर। तो यहीं पे भी हमारे पास ये सेम रीजन होता है। अगर हमारे नोज में से कम एयर जाती है तो हमारी जो विंड पाइप है वो कोलैप्स कर सकती है, मतलब वो एक बार क्या हो जाए, वो पिचक जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। अगर एक बार वो कोलैप्स कर जाएगी तो बंदा मर जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि उसके बाहर कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती है, वो उसको कोलैप्स करने से प्रिवेंट करती है। ओके, समझ में आया? ओके सर। यस सर। यस सर। ठीक है, गुड। तो ये डायग्राम डिलीट कर दें, ये तो रफ डायग्राम थी, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट चीज करनी है हमने, इसके फंक्शन। फंक्शंस में हमारे पास क्या आता है, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। ऑफ कोर्स हमारा कान इतना फ्लेक्सिबल है, कोई भी मरोड़ सकता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड काफी हद तक इलास्टिसिटी भी मिलती है, बट बहुत ज्यादा नहीं, कान खींच के बड़ा नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। देन क्या आता है, इट आल्सो रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे। इट प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग इन ट्रेकिया, ट्रेकिया में कोलैप्सिंग को ये प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो ये इतना होता है हमारे पास क्या है, कार्टिलेज के बारे में, ठीक है। तो आई थिंक 6:30 हो गए हैं। आज के जो नया जो टॉपिक करना है उसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज चैप्टर 1 के जो भी कुछ डाउट्स हैं हम लोग वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं मुझे एक लगता कि चीज नेक्स्ट। पूछनी है हाँ जी, बोलो। सर। इसमें जैसे हमने देख मतलब जैसे ईयर के नीचे ये मतलब बिल्कुल फ्लेक्सिबल सी जगह होती है और नोज टिप में होती है, तो हाँ, इनका भी कोई रीजन होता है फिर ये नेचुरली मतलब होती है? नहीं एक्चुअली क्या होता है कि ये जो हमारी ईयर की ये वाली शेप बनी हुई है, ये साउंड को कलेक्ट करने के लिए बनी हुई है ये वाली शेप, ताकि हम लोग यहाँ पे साउंड्स को ज्यादा कलेक्ट कर पाए और उसको हम लोग अपनी ईयर ट्यूब में हम लोग उसको भेज सकते। ओके सर।
और एक्चुअली जो ईयर पिन है, जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे लोग ईयर रिंग्स वगैरह डाल लेते हैं, एक्चुअली वो तो एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन है, सीधी सी बात है। वेस्टिजियल ऑर्गन समझते हो? सर मतलब सर अकेला एक्स्ट्रा। यस, जिसका कोई फंक्शन नहीं है। मतलब ये मत कहना कि अभी वो ईयर रिंग डालने के काम आता है। मतलब ईयर रिंग डालना इज नॉट कि कोई लाइफ का कोई फंक्शन है, ठीक है। तो वो चीज क्या है, हमारी बॉडी में एक नॉन फंक्शनल है। ओके, चलिए नया जो टॉपिक्स करने हैं, हम लोग इतने ही करेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको मॉड्यूल खोल देता हूँ, उसमें जो भी डाउट्स होंगे एक एक करके पूछना मेरे से। आप भी अपने मॉड्यूल्स वगैरह ओपन कर लो जहाँ पे आपके डाउट्स मार्क किए हुए हैं आपने। ओपन कर लिए? अभी मेरे को डाउट्स यस पूछने। सर। यस सर। यस, फिर मुझे डाउट्स पूछने स्टार्ट करो। एक्सरसाइज नंबर, पहले तो पेज सर नंबर बोलना। एक्सरसाइज 3। पेज नंबर बोलना मेरे को। सर पेज 31 पे। ओके, एक्सरसाइज 3। 33 क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज 3 ही है, 33 क्वेश्चन। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस वाला, ये वाला। यस सर। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली। अच्छा, मुझे लगता है इन्होंने डायग्राम दी होगी जो थोड़ी ज्यादा समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास ऑफकोर्स ये दोनों लिखेंगे हम लोग, गोल्जाई पैक करके भेजेगा, और ईआर, ठीक है। ये ईआर बना हुआ, ज्यादा ही काली डायग्राम बना दी इन्होंने। ईआर बना हुआ है, ये ईआर प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, तो डी ऑप्शन बन जाएगी, बोथ ए एंड बी। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस पता नहीं क्या था? सर वो तो ईआर नहीं करता सिर्फ। नहीं देखो, हम लोग ने जब वहां पे फंक्शन लिखा है, वहां पे हम लोग ये बात मेंशन करते हैं कि इट हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अभी देखो, ईआर तो प्रोटीन बना देगा, लेकिन प्रोटीन को कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना, मेम्ब्रेन तक ट्रांसपोर्ट करना। वो आपको बताया था मैंने, गोल्जाई काम करता है उसमें, लिपिड्स को, प्रोटीन्स को पैक करके लेके जाएगा, ठीक है। मैंने गोल्जाई में भी लिखवाया आपको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस वाला फंक्शन। तो सेकंड वाली डायग्राम, बी वाली डायग्राम उसकी है, गोल्जाई की है। ओके सर। समझ में आया कि कुछ कंफ्यूजन है इसमें? सर आ गया समझ। ओके, नेक्स्ट। सर 36। 36। ओके, ये एनएसओ वाला क्वेश्चन। स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेल ऑर्गेनेली रिगार्डिंग द सेल ऑर्गेनेली दिस, ठीक है। हमको फ्लो चार्ट दिया गया है, इट इज बाउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन। अच्छा, अगर ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होगा, यस, ठीक है, तो एक्स। अगर वो डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं है, इट इज बाउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन से भी बाउंडेड नहीं है, नो लिखा हुआ ना साथ में, तो वाई ये चीज है। इट इज बाउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन, यस, तो जेड। मतलब हमने सेल ऑर्गेनेली का नाम पता करना होगा, आई होप, ठीक है। सर कोई वाई राइबोसोम है। एक सेकंड मेरे को देखने दो। इट इज बाउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन, नो। इट इज बाउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन, अच्छा, डबल से भी बाउंडेड नहीं है, सिंगल से भी बाउंडेड, ऑफ कोर्स वाई तो राइबोसोम बनेगा, ठीक है। बाकी हम लोग देखते हैं इसमें हमारे पास क्या बनता है। ऑर्गेनेली एक्स कैन ट्रांसफॉर्म द सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, ऑर्गेनेली एक्स, इट इज बाउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन, यस, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स हो सकता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की क्या होती है, हमारे पास डबल मेम्ब्रेन होती है कि नहीं होती, यस सर। यस सर। यस ठीक सर। है। तो ये हमारे पास ए वाली ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकती है, बन सकती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास एंजाइम ऑफ ऑर्गेनेली वाई
are present in the acrosome of human sperm cell which digest the limiting membrane organelle Y. enzyme of organelle Y. organelle Y तो हमारे पास क्या है? राइबोसोम। Organelle Y तो राइबोसोम राइबोसोम्स आएगा, ही है। बट यहाँ इन्होंने उसका तो गोल्गी या फिर ऑफ कोर्स उसका तो कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। सी की बात करें, ऑन स्टारवेशन ऑर्गेनाली डाइजेस्ट द स्टोर्ड फूड एंड कंटेंट्स एंड अदर कंपोनेंट। ऑफ कोर्स ये लाइसोसोम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑटोफेगी आ गई। अच्छा, जेड की बात की थी ना उन्होंने। ऑफ कोर्स अगर लाइसोसोम की क्या मेम्ब्रेन होती है? सिंगल मेम्ब्रेन। सो इट सिंगल इज बाउंडेड मेम्ब्रेन। बाय द डबल मेम्ब्रेन। नो, इट इज सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन वाला हमारे पास लाइसोसोम है, तो ये सी वाली बात भी ठीक है। Organelle X can bring about the stepwise oxidation of carbohydrate to produce carbon dioxide and water. ठीक है, तो Organelle X can bring about the stepwise oxidation of carbohydrates to bring CO2 and water. हाँ, यहाँ पे आपको पता है किसकी बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस। न्यू इट्स अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। आपको मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा है कि स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मींस ग्लूकोज। इट मींस C6H12O6 की रिएक्शन अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, देन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। आपको याद होगा मे बी, अगर आपने पहले 7th में चीज पढ़ी है, दिस इज द रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। याद है आपको एरोबिक रेस्पिरेशन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये उसकी बात कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया। इट मींस ऑर्गेनाली एक्स हमारे पास क्या लिखा, क्या था उन्होंने? डबल मेम्ब्रेन। ऑफ कोर्स माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो डबल मेम्ब्रेन। तो इट मींस हमको इनकरेक्ट ढूंढना था, तो ऑफ कोर्स हमारे पास बी इनकरेक्ट है, जिसका कोई लेना देना ही नहीं था इससे। ओके सर। ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, बट मतलब आसान था, धीरे धीरे किया जाए तो हो जाता। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर राइबोसोम के बारे में बी ऑप्शन में ठीक नहीं लिखा हुआ। नहीं, उन्होंने लिखा हुआ है एक्चुअली, वो बी में पता है किसकी बात कर रहे हैं? एंजाइम्स ऑफ ऑर्गेनेली वाई आर प्रेजेंट इन द एक्रोसोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म सेल व्हिच डाइजेस्ट द लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ ओवम ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। उन्होंने लिखा है एंजाइम ऑफ ऑर्गेनेली वाई। एक्चुअली क्या होता है कि ये वाले पता है कौन से एंजाइम है? दीज आर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स है वो? डाइजेस्टिव एंजाइम। और डाइजेस्टिव एंजाइम आपको पता है किस में प्रेजेंट होते हैं? लाइसोसोम में। लाइसोसोम। ठीक है, नॉट इन राइबोसोम। ठीक है, तो ऑर्गेनाली वाई तो हमारा राइबोसोम है, क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे ओके ध्यान, सर। विदाउट मेम्ब्रेन अगर नो आ गया यहाँ पर, तो वाई वाला राइबोसोम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 38। 38। रेफर टू द गिवन डाइकोटोमस की। अच्छा, डाइकोटोमस की दी हुई है उन्होंने। एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग PQRST। इट इज ए पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। गो टू टू। टू के पास जाएंगे। ठीक है, गो टू टू, टू के पास चले गए, तो टू ने हमको क्या कहा? एक्ट एज द सपोर्टिंग स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। गो टू थ्री। थ्री के पास जाए भाई, अगला पेज पे। सिंथेसिस सीरम एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, क्यू। अच्छा, क्यू वाली बात। अच्छा, हम लोग क्यू को रिप्रेजेंट, क्यू वाला ढूंढे कि क्यू का उन्होंने कितना कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। Q is the abundant in exocrine pancreatic cells, whereas R is abundant in the liver cells. ठीक है, एक्चुअली ये मुझे क्या सी लग रही है, ये मुझे ठीक नहीं लग रही है, बट चेक करते हैं, कोई बात नहीं। फिर Q हमारे पास क्या लिखा? P also helps in removing the old and useless cell organelle. Q is the site of photosynthesis, means chloroplast. नहीं, ये तो गलत है। एक्चुअली ये जो ऊपर वाली Q की बात चल रही है ना, वो ER लग रहा है मुझे। आपको भी ER सर लगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पे। ठीक है, ER लग रहा है तुम्हें। ठीक है, देन और किसी पॉइंट में Q के बारे में लिखा है? नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, इट मीन्स क्या होता है कि बी ऑप्शन तो गलत है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। पहले देखने यार, उन्होंने इनकरेक्ट ढूंढने के लिए बोला कि करेक्ट? सर करेक्ट। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट ढूंढने के लिए बोला।
इट मीन्स हमारे पास से अभी ए हम ऑप्शनल में रखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और स्टेटमेंट हमको पढ़नी पड़ेगी। इट इज नॉट एक्सक्यूज द मी पार्ट। सर, हाँ जी, सर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? एक्चुअली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ईआर, गोल्जाई, ठीक है, लाइसोसोम, ठीक है, या गोल्जाई, लाइसोसोम, ये तीनों ना इकट्ठे रहते हैं। मैंने आपको बताया भी होगा कि ईआर से गोल्जाई फॉर्म होता है, गोल्जाई से लाइसोसोम फॉर्म होता है। बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। ठीक है, तो इनको ना हम लोग एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोल देते हैं इनको, इन तीनों को मिला। ओके सर। ओके, नेक्स्ट आता है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। गो टू 4, सीधा 4 के पास जाएंगे। हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ, ठीक है, मींस माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन एस, एस किस में लिखा हुआ है हमारे पास? थर्ड वन में। मैट्रिक्स ऑफ द एस कंटेन द प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स, वेयर एज टी कंटेन द रेस्पिरेटरी एंजाइम। इसको एक बार सोचते हैं। देन क्या आता है हमारे पास? एस, अच्छा, देन क्या आता है हमारे पास? टी के बारे में क्या लिखता है? स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल, मींस क्लोरोप्लास्ट। ये तो गलत है भाई, ठीक है, सुनो। सर टी वैक्यूल नहीं होगा? नहीं, स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल, फूड मटेरियल्स को वो स्टोर करके रखता है। एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट भी स्टोर करता है, ऐसी बात नहीं है। क्लोरोप्लास्ट आल्सो हमारे पास क्या करता है? फूड को स्टोर करके रखेगा, ठीक है, नो डाउट। सर तो वैक्यूल भी कर सकता है, हम यहाँ पे वैक्यूल भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे? हम लोग वैक्यूल भी कंसीडर कर सकते हैं। हाँ जी बोलो, कोई बोल रहा था एक्सक्यूज के लिए बीच सर में। वायरसेस जो होते हैं सर वो सेल थ्योरी के सर क्या होते हैं एक्सेप्शन है, सर? क्यों सर? क्योंकि वायरस इज नॉट लिविंग एंड नॉन लिविंग, वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में नहीं है। सर कैसे? क्योंकि वायरस क्या होता है कि एक सेकंड पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट करने, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि मैट्रिक्स ऑफ द एस कंटेन द प्रोटीन्स, लिपिड्स, वेयर एज टी कंटेन द रेस्पिरेटरी एंजाइम। तो ये नहीं, ये तो गलत है, ठीक है। वैक्यूल में या क्लोरोप्लास्ट में कोई किसी तरह का रेस्पिरेटरी एंजाइम नहीं होता। बी तो हम लोग पहले ही गलत कर चुके थे। नेक्स्ट आता पी आल्सो इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ द फॉरेन पार्टिकल। ये तो लाइसोसोम की बात करते हैं, लेकिन पी हमारे पास यहाँ पे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। जानते हो ना, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ, थोड़ी देर पहले यूरोपिक यस रिएक्शन सर। लिखी थी, यस सर। ठीक है। तो ये वाली भी गलत है। तो बच्ची कौन सी हमारे पास? ए, ए को मार्क करो, सीधी सी बात है। ऑफ एक्सक्यूज मी कोर्स, सर। ऑफ कोर्स हमारे पास ये चीज चलेगी। अच्छा, आपको पता है ये जो बी वाली स्टेटमेंट है, इससे भी हम लोग आंसर पता कर सकते थे सीधे। टेक्स पार्ट इन द डिटॉक्सिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ, ये तो रहने दो, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अगर ड्रग्स भी लिखा होता है या मेडिसिन, ER। ऑफ कोर्स वो ईआर करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। तो हमारे पास क्या था? हमारे पास आर, आर क्या लिखा? आर इज अबंडेंट इन द लिवर सेल्स, और लिवर में ईआर अबंडेंटली प्रेजेंट। आई थिंक ये मैंने लिखवाई नहीं है बात, बट मैंने आपको वैसे बताई हुई है। मे भी शायद मैंने आपको बताई हुई है, मुझे याद नहीं आ रहा। सर बताइए। डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है। ये क्वेश्चन काफी लेंथी था यार, ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, एक सेकंड, मैं पहले वायरस वाली बात कंप्लीट कर दूं उस स्टूडेंट की, ठीक है। अच्छा, वायरस में हमारे पास क्या आता है कि वो लिविंग भी नहीं कंसीडर किया जाता है और नॉन लिविंग भी नहीं कंसीडर किया जाता। उसका रीजन क्या है कि अगर वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तब तो वो नॉन लिविंग होता है। जैसे ही वो किसी की होस्ट की बॉडी में चला गया, होस्ट की बॉडी मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चला गया, तब क्या होता है? वो उसका मटेरियल, अंदर का सेल का मटेरियल यूज करता है, और वो क्या बन जाता है? वो लिविंग बन जाता है। That is how virus is not considered as the part of cell theory, or we can say that the exception of cell theory. Okay? ओके सर। हाँ जी, अभी कोई बोल रहा था एक्सक्यूज के लिए बीच में। यस सर। सर डी में हमारे पास पी के लिए लिखा हुआ है, लेकिन आपने वहाँ पे हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन वाला पॉइंट क्यों देखा? वो तो एस है। पी इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलिसिस, अच्छा पी के लिए लिखा हुआ है। वेट, पी में हमारे पास
पी क्या है, प्रोवाइड द नरिशमेंट ड्यूरिंग द स्टार्वेशन, रैपिडली हाइड्रोलाइजिंग फूड स्टोर्ड इन दिस। अच्छा, ये लाइसोसोम की बात कर रहे हैं। वहाँ पे पी क्या लाइसोसोम बता रहा है, पी इनवॉल्व इन द हाइड्रोलाइज, हाँ ठीक है, ये तो लाइसोसोम है, करेक्ट। टी वाला क्या है, टी टेक्स पार्ट इन द सेल डिवीजन, नो सेल डिवीजन में कौन सा, ये तो न्यूक्लियस पार्ट Question. करेगा सेल डिवीजन में। टी क्या है, रिजर्व फूड नहीं, फिर वो क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल है, ठीक है। सो टी के हिसाब से हमारी डी ऑप्शन गलत, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पी। ओके सर। एक्चुअली यार एक तो आधा आधा क्वेश्चन ना इधर उधर है, वो मतलब आधा नीचे आधा ऊपर की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, 39th बी क्या हो गया ये, यस सर। सर 32। 32 सर पहले, 39। चलिए पहले 39 करते हैं, ये नजदीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनेली एक्स एंड वाई। एक्स वर्क एट द सीट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम करेगा वो। वाई हमने ढूंढना क्या है, अबव स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, करेक्ट है। अच्छा ठीक है, वाई हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। एक्चुअली ये एक्स वाई किस चीज की बात कर रहे हैं, ये किसी के रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन होना चाहिए साथ में। है कि नहीं, किसी के साथ रिप्रेजेंट करने वाला क्वेश्चन होना चाहिए। मुझे लगता है ये 36 के साथ होना चाहिए, तभी वो चीज समझ पाएंगे हम लोग। ये एक्स और वाई दिए गए हैं ना, जेड भी दिया गया क्या है इसमें, नो। नो सर। No, sir. चलिए एक्चुअली इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन होना चाहिए। चलिए पढ़ के देखते हैं हम लोग। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द एक्स एंड द वाई। एक्स वर्क एज द प्रोटीन सीट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, वाई हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ईआर की बात कर रहे हैं ये। एंड एक्स हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, वैक्यूल्स की बात वैक्यूल। है। वाई हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म, ठीक है, ये लाइसोसोम। लाइसोसोम की। बोथ एक्स एंड वाई हेल्प इन द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। एक्चुअली ये लाइसोसोम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग गोल्जाई लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे ये, गोल्जाई, ठीक है। बोथ एक्स एंड वाई हेल्प इन द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, यस, गर्ल्स एंड ईआर। ठीक है। एक्स, बिल्कुल सही बात है यार, ये ना 36 के साथ ही है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक्स वाई फिर हमारे पास ऑर्गेनेलिज अलग अलग बन गए, ठीक है। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको 36 के साथ करना चाहिए। सेकंड, एक्स इज द प्रोटीन सीट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। चलिए ये वाली तो बात है, डबल मेम्ब्रेन नहीं, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ये हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि एक्स क्या है, डबल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेली है, ठीक है। इट मीन्स क्या होगा हमारे पास, ये वाली पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास, रॉन्ग हो जाएगी, समझे किस बात को, क्योंकि एक्स यस सर। किसकी है, ये तो राइबोसोम हो गया, Yes, sir. तो वो डबल मेम्ब्रेन होता नहीं है, तो पहले वाला क्या हमारे पास बिल्कुल गलत है, ठीक है। वाई हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। वाई देखिए हमारे पास क्या है, सिंगल ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं प्रेजेंट होगी, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, इट इज बाउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन, नो, ठीक है। ऑफकोर्स जो ईआर होता है, ठीक है, ईआर भी हमारे पास क्या होती है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। वाई हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये फिर भी नहीं बन पा रहा ये। अगर यहाँ पे ईआर होगा ये, ठीक है, तो ईआर तो हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। एक्स हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ दिस पार्टिकल्स, ये क्वेश्चन है गलत, एक्चुअली इसका कुछ होना चाहिए, ये 36 के साथ भी नहीं मैच कर रहा। आई थिंक यहाँ पे ना कुछ मिसिंग है, ऐसा कुछ डायग्राम होगी कोई और, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, दैट इज वाई ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, ठीक है। सर जैसे आप पहले करवा रहे थे ऑर्गेनल्स का नाम लिख के, सर वैसे भी नहीं बन रहा था। वैसे भी नहीं बन रहा, इसमें कुछ मिसिंग है, कुछ फ्लो चार्ट टाइप की डायग्राम होगी, दैट इज वाई तभी वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ मिसिंग है, सो दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, यहाँ के लिए इनकरेक्ट है।
मतलब इसमें जो भी मिसिंग होगा मतलब मैं आपको ढूंढ के मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो दिस इज द इनकरेक्ट क्वेश्चन। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक 32nd पूछा था किसी ने, पूछा था कि नहीं 32nd? ये वाला प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल हैज अ नो मेम्ब्रेन बाउंड, ये तो ठीक है भाई। स्टेटमेंट 2, द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट शो द स्ट्रीमिंग मूवमेंट। ठीक है, एक्चुअली ये भी स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो, ये आई थिंक इसका डाउट होगा सभी को, स्ट्रीमिंग मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट क्या होता है, कौन किसी को मालूम है क्या? ढूंढा है सर किसी? साइटोप्लाज्म मतलब मूव करता है। यस, जैसे हमारे पास ये एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियस और आसपास क्या है, हमारे पास साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता रहता है, मतलब घूमता रहेगा। दिस इज नोन एज द स्ट्रीमिंग मूवमेंट, और जिसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, सर इसको हम लोग साइटोप्लाज्म के साथ फिर ऑर्गेनेल्स भी रिवॉल्व करेंगे? नहीं, जैसे ईआर गोल्जाई, मतलब ये जो बड़े वाले होते हैं ये नहीं मूव करते, छोटे वाले ऑर्गेनेल्स मूव करते रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। जैसे ओके। प्लांट सेल है, प्लांट सेल में वैक्यूल बिल्कुल नहीं मूव करेगा, वो तो बहुत ही बड़ा होता है। तो ठीक है, इसमें ये वाली भी करेक्ट है, ये वाली भी करेक्ट है, बट दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इट मींस इसका आंसर बी बन जाएगा। स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर द ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। अच्छा, और डाउट्स बोलो। सर एक्सरसाइज 4 में है। 4 में, अच्छा 3 वाले हो गए ना बाकी 2 क्वेश्चन? यस सर। ओके, चलिए 4 के आते हैं। सर 7th। Definite shape of the definite shape of cell is seen in case of plant cell, animal cell, both animal and plant cell, neither animal cell or plant cell. Of course हमारे पास both animal and plant cell बनेगा। Yes, सर पीछे इसका आंसर बी आ रहा है। यार एनिमल सेल नहीं नहीं बेटा, सही कर लो, मिस प्रिंटिंग होगी होगी। बस ये तो जनरल सी बात है कि मे बी आंसर की वजह से आपको कंफ्यूजन हुई होगी, क्योंकि प्लांट सेल की भी सेल वॉल होती है, वो उसको रिजिड शेप देती है। ठीक है, और एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होती है, वो भी उसको पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करती है। सो बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। सर ओके, एनिमल सेल की शेप रेगुलर नहीं होती? नहीं सभी की नहीं होती, मतलब जैसे अगर बात करें डिफरेंट डिफरेंट शेप है। ठीक है, जैसे सपोज करो ब्रेन का जो सेल है, ठीक है, वो थोड़ा सा इलोंगेटेड है, मसल का स्पिंडल शेप है। स्टमक के हमारे पास क्यूबॉइडल होते हैं या कॉलमनर होते हैं सेल्स। ठीक है, मतलब है तो कोई डेफिनेट शेप है ना, ऐसे कोई ओके इरेगुलर सर। शेप नहीं है कि टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। ओके, सर नेक्स्ट एक क्वेश्चन। 17th। 17 इन प्लांट सेल न्यूक्लियस, एक सेकंड पहले 17 तो देख ले। इन प्लांट सेल न्यूक्लियस इज जनरली, इसमें राउंडेड ही मार्क करो। इसमें ना मोस्टली कंफ्यूजन रहती है, अगर ओवल वगैरह लिखा होता है तो बच्चे पूछ लेते हैं कि सर वो वाला मार्क कर सकते हैं हम लोग ओवल, इस पे राउंडेड ही मार्क करो। एनिमल सेल की क्या होती है, एनिमल सेल के न्यूक्लियस की? एनिमल सेल का न्यूक्लियस भी राउंडेड होता है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में ना कंफ्यूजन क्यों आ जाती है, मे बी जिसने पूछा उसने कहीं पे बुक में पढ़ा होगा। कभी कभी क्या होता है कि एनिमल सेल, प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है ना वो काफी बड़ा होता है। ठीक है, ऐसे करके, और जो उसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो साइड में क्या होता है कि वो ऐसे ना एलिप्टिकल शेप का बन जाता है, ओवल शेप का बन जाता है। बट ये कुछ केसेस में ही होता है, नॉट इन ऑल केसेस। मोस्टली क्या होता है कि न्यूक्लियस की जो शेप होती है वो राउंडेड ही होती है मोस्टली। सर सो दोनों में लिख सकते हैं कि अगर एनिमल सेल का है तो भी राउंडेड ही टिक कर सकते हैं? हाँ, राउंडेड ही करनी। अगर आपको लिखने वगैरह की आता है, मतलब लिखने वाला पेपर हो, तब आप लोग राउंडेड एंड ओवल लिख सकते हैं, बट अगर मार्क करने की बात आए तो राउंडेड मार्क करो। अच्छा, एक कोई और क्वेश्चन पूछा था, कौन सा 14 या बीच में किसी ने पूछा था? 4th क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या होता है कि सैफ्रनिन इज अ रिएजेंट दैट इज यूज्ड टू स्टेन
एक्चुअली सैफरानिन क्या हमारे पास एक डाई है, ठीक है, जो क्या करती है मोस्टली हमारे पास क्या होता है कि ये भी नहीं खींचता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, सेल वॉल को स्टेन कर लेती है, ठीक है। इससे हमारे पास ऑरेंज कलर का सेल दिखता है मोस्टली, ऑरेंज, बहुत ज्यादा ऑरेंज भी नहीं, मतलब थोड़ा सा लाइटिश ऑरेंज टाइप। ओके, ये तीनों चीज, साइटोप्लाज्म तो डाई की तरह हो ही भी नहीं सकता, प्लाज्मोडेस्माटा तो एक होल की जैसी शेप है, न्यूक्लियस को भी नहीं हम लोग डाई कर सकते क्योंकि न्यूक्लियस को किसी पर्पस स्टेन से डाई किया जाता है। एक्चुअली ये बात याद रखने वाली थी, ठीक है, मतलब ये मैंने बताई नहीं हुई है, जस्ट एक आप इसको याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, 21. 21. The cell wall of the plant is made up of cellulose, which is अच्छा, सेलुलोज क्या हमारे पास एक बायोमोलिक्यूल है, यहाँ पे इसमें हम लोग पॉलीसेकेराइड मार्क करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जो सेलुलोज होता है ना, मैंने पहले भी बताया, आई थिंक ये लास्ट किसी ने पूछा हुआ है पहले क्वेश्चन। सेलुलोज क्या होता है, इट इज अ चेन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की चेन होती है, मतलब हम लोग, आई थिंक आपने केमिस्ट्री में कोई वर्ड यूज किया होगा, पॉलीमर, यस सर। पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर आपको पता ही होता है कि कोई भी चीज ज्यादा नंबर में आके जुड़ जाए तो उसको पॉलीमर बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड लिखा हो पॉलीसेक्राइड, पॉली का मीनिंग क्या होता है हमारे पास मैनी, ठीक है, और सेक्राइड का मीनिंग बायो में होता है हमारे पास शुगर, ठीक है, और हमारे पास कई टाइप की शुगर होती है, जैसे ग्लूकोज भी उनमें से एक है, दैट इज वाई हम लोग बोलते हैं उसको पॉलीसेक्राइड, तो हम लोग पॉलीसेक्राइड भी यूज कर देते हैं, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, या हम बोलते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक लाइन में ज्वाइन कर जाते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर प्रोटीन्स और लिपिड्स माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। प्रोटीन्स एंड लिपिड, प्रोटीन्स तो होंगे क्योंकि उसमें राइबोसोम्स होते हैं, लिपिड्स भी हो सकते हैं बट नॉट सो वेरी मच, ठीक है, अगर लिपिड्स होंगे तो वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होंगे। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। अच्छा, मैन्युफैक्चर्ड बाय, तो वो आप लोग, अच्छा सेल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बाय, इसमें ईआर लिखोगे, ईआर मार्क करोगे, नॉट सर माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नहीं है, ईआर आर ई आर है ऑप्शन। आरईआर है, हाँ, बस फिर आरईआर मार्क करोगे। सर लेकिन वहाँ पे तो लिपिड्स नहीं होते। कौन सा क्वेश्चन है मुझे बताओ। सर ये इसमें नहीं है, कोई और है। आपके पास ऑप्शंस कौन सी है, चार है, मुझे बताना। सर आर ई आर, गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। माइटो एंड प्लाज्मा। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द सब्सटेंसेस व्हिच हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस आर प्रोड्यूस्ड इन। सर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वाला। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, अच्छा, उन्होंने आरईआर लिखा हुआ है, गोल्जी लिखा हुआ है, ठीक है। आई थिंक इसमें हमारे पास एस ई आर या सिर्फ आर ई आर होता, ठीक है, तो हमारे पास ये करेक्ट आंसर बनता। तो उन्होंने पीछे आंसर क्या दिया उस बुक में, आर ई आर दिया गया। सर ये आज हमारा टेस्ट था, पीरियोडिक टेस्ट, उसमें आया था ये क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ी सी तो कंफ्यूजन है, एक्चुअली उसका आंसर प्रॉपर ई आर बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रोटीन्स एंड लिपिड्स दोनों की बात करते हैं। आर ई आर डज नॉट फॉर्म लिपिड्स, ठीक है, आर ई आर लिपिड्स नहीं फॉर्म करेगा, वो तो एस ई आर का काम होता है, ठीक है। तो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या माना गया टीचर की तरफ से, आर ई आर। सर अभी बताया नहीं। चलिए, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आता था कि प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन सिंथेसाइज या ट्रांसपोर्टेड बाय, फिर तो आपके पास गोल्जी आंसर आता अगर ट्रांसपोर्ट की बात आती, ठीक है, फिर गोल्जी आंसर आता, अगर सिंथेसिस की बात आती है तो ई आर आना चाहिए। लेट्स सी कि आपको टीचर आपको क्या बता रहे हैं। एक और क्वेश्चन था। हाँ जी, सर ह्यूमन चीक सेल में जब हम मेथिलीन ब्लू करेंगे और फिर उसे ग्लिसरीन से माउंट करेंगे तो सबसे पहले हमें कौन सी ऑर्गेनल, सेलुलर ऑर्गेनल मिलेगी अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे? तो हमको एक्चुअली सबसे पहले ना उसमें न्यूक्लियस विजिबल होगा,
सर न्यूक्लियस ऑप्शन में नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड सेल वॉल। फिर तो उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही दिखेगी, अगर सेल ऑर्गेनेली लिखा उन्होंने, सेल ऑर्गेनेली की बात कर रहे हैं वो। सेलुलर ऑर्गेनेली। यस सर। अच्छा, तो उन्होंने क्या कुछ स्ट्रक्चर्स दिए उन्होंने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन दी है उन्होंने ऑप्शन, ठीक है, और कौन सी दी है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड सेल वॉल। लाइसोसोम एंड सेल वॉल। सेल वॉल तो एक्चुअली हो गए नहीं उसमें, ठीक है, चीक सेल में, ठीक है। तो अगर सेल ऑर्गेनेलिस की बात की तो माइटोकॉन्ड्रिया मार्क करेंगे, ठीक है। बट अगर सेलुलर स्ट्रक्चर लिखा होगा ना, अगर उन्होंने सेलुलर स्ट्रक्चर लिखा है, ठीक है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोले, इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं? हाँ बोलो। सर कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कौन कन्वर्ट करता है? ये डाइजेशन का प्रोसेस है, वो काम होता है हमारे पास, क्या होता है कि एंजाइम्स का, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स शुगर की अगर हम लोग बात करें, स्टार्च है, ठीक है। स्टार्च एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है माल्टोस, विच इज आल्सो सिंपल शुगर। माल्टोस सबसे सिंपलेस्ट शुगर, दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट शुगर, दैट इज ग्लूकोज, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और ये एंजाइम्स का काम होता है। यहाँ पे एंजाइम काम करेगा हमारे पास सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास माल्टेज, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। सर उस एंजाइम का नाम क्या होगा? किस एंजाइम का? सर जो ये प्रोसेस करता है। ये दोनों लिखे हुए हैं मैंने, सलाइवरी अमाइलेज एंड माल्टेज। ओके सर। सर प्लास्टिड एनिमल सेल में तो नहीं होते? नहीं नहीं, क्लोरोप्लास्ट वाली स्ट्रक्चर उसमें नहीं है। सर देन जो एक्सरसाइज 5 में है, वहां पे लिखा हुआ है सेलुलर ऑर्गेनेल व्हिच डिफरेंशिएट प्लांट सेल फॉर एनिमल सेल इज अ प्लास्टिड वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। सर इसका प्लास्टिड नहीं आएगा? सेल ऑर्गेनेली विच डिफरेंशिएट प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल, सेल ऑर्गेनेली विच डिफरेंशिएट। हाँ, हमारे पास क्या आएगा? प्लास्टिड आएगा। सर यहाँ पे अच्छा, एक वैक्यूल था। वैक्यूल, अच्छा मैं आपको बताता हूँ वैक्यूल उन्होंने क्यों लिखा है, ठीक है। उन्होंने ये बात लिखी है, सेल ऑर्गेनेली विच डिफरेंशिएट प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल। अगर देखो आपके पास दो सेल दे दिए जाए, ठीक है, और आपको कहा जाए कि इसमें से एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस ढूंढो, तो इसमें क्या होता है कि प्लांट सेल में हमारे पास वैक्यूल बहुत बड़ा होगा, एनिमल सेल में हमारे पास वैक्यूल क्या होंगे? छोटे छोटे होंगे। दैट इज वाई उन्होंने वैक्यूल मार्क कर दिया, ठीक है। सर पी बट फोर्थ क्वेश्चन में सी ऑप्शन है, वो क्या होता है? सी ऑप्शन पाइरुवेट है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग ग्लूकोज खाते हैं ना, ठीक है, तो हमारी जो ग्लूकोज होती है वो ना सेल्स के अंदर चली जाती है, इनसाइड सेल, ठीक है। सेल के अंदर चली जाएगी। जब वो सेल के अंदर जाती है तब वो वहां पे उसकी ऑक्सीडेशन होती है और हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि इसका ना थोड़ा सा एक प्रोसेस चलता है, वो किस तरह से चलता है ध्यान से सुनना। पहले ग्लूकोज क्या होता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में एंटर करेगी, ठीक है, साइटोप्लाज्म में होगी। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, वो पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, इट कन्वर्ट्स इनटू द पाइरुवेट। द पाइरुवेट एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा, और वहां से फिर उसके में से एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। ओके सर। एंड सर एक और लास्ट डाउट है कि लाइसोसोम है जो, वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को डाइजेस्ट क्यों करता है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उसके जो खुद के सेल ऑर्गेनेलिज है, दे आर नॉट फंक्शनली सुटेबल, या प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है वो, देन क्या होता है कि वो उसको डाइजेस्ट कर जाता है ताकि सेल के अंदर बोझ कम हो जाए, ठीक है। तभी हम लोग उसको ऑटोफेगी बोलते हैं, ऑटोफेगी मैकेनिज्म के। ऑटो मीन्स सेल्फ, फेगी मीन्स ईटिंग, खुद के ही ऑर्गेनेलिज को खा जाना। सर वो एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है? मतलब लाइसोसोम के फंक्शन में सेकंड फंक्शन है कि इन द केस ऑफ स्टार्वेशन लाइसोसोम डाइजेस्ट ऑर्गेनेलिज विद इन द सेल सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देयरबाय प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग इमरजेंसी।
अच्छा, ये चीज होती है। एक्चुअली क्या होता है कि जब वो इन चीजों को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, ऑफ कोर्स जो क्लोरोप्लास्ट होता है या माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दे आर एनर्जी रिजर्वायर्स। एनर्जी रिजर्वायर्स होते हैं, वो उनको डाइजेस्ट कर देगा, तब उसमें से जो एनर्जी निकलती है उसको यूज कर लेते हैं। बट एटलीस्ट क्या होता है कि वो वन टाइम यूज होता है। ऑफ कोर्स माइटोकॉन्ड्रिया डाइजेस्ट हो गया तो वो और एनर्जी तो प्रोड्यूस कर नहीं पाएगा और एनर्जी बन नहीं पाएगा, वो तो बस एक वन टाइम एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं इससे। तो ठीक है, क्योंकि एडीपी के जो होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब माइटोकॉन्ड्रिया डाइजेस्ट होगा तो एटीपी आ जाएंगे उसके पास, एनर्जी करेंसी होता है सर जिसको बोलते ओके सर। सर इसी एक्सरसाइज का 7th बता दो। हैं। 7 एन एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड बैक्टीरिया सेल शेयर द फॉलोइंग फीचर्स। ठीक है, कौन कौन से फीचर्स वो शेयर कर रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन, ईआर, ये तो कर नहीं रहे क्योंकि बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, इसमें ईआर वगैरह आ गया। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी गलत है। सेल वॉल, न्यूक्लियस आ गया इसमें, ये भी गलत है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, ये वाला डी वाला। सर ए में क्या प्रॉब्लम है? वो ईआर लिख दिया उन्होंने, ईआर एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में, वैक्यूल्स भी एब्सेंट होते हैं। ओके सर। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका कोई डाउट वगैरह रह गया हो? एक्चुअली मुझे ये डाउट आई थिंक चक्षु मित्तल ने बोला था। आपके डाउट सारे क्लियर हो गए? यस सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट्स है? पीयूष और 2-3 बच्चे और बोल रहे थे मेरे को। पीयूष, डाउट क्लियर हो गए ना तुम्हारे? यस सर। यशिका के भी? यस सर। ओके, अगर किसी का और डाउट रहता है तो आप लोग पूछो, 2 मिनट है हमारे पास, हो आगे भी क्लास चला लेंगे अगर डाउट होंगे तो। नो डाउट। नो डाउट्स। नो सर। चलिए इस चैप्टर को ध्यान से कर लीजिए, जिन्होंने अभी भी एक्सरसाइज नहीं की होगी वो कर लेना। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग किसी और क्लास में भी ऐसी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्लास बीच में एडजस्ट नहीं हो पाई, दैट इज व्हाई मैंने डिस्कशन क्लास नहीं रखी। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना टिश्यू चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सर। गुड थैंक यू इवनिंग, सर। हैव अ गुड Thank you, sir. थैंक यू सर।